14 फिफ्थ पार्ट। हाँ बेटा, कोई बोल रहा है कुछ? देखिए 14 का फिफ्थ पार्ट है x इक्वल टू cos t, इसमें क्या दिक्कत आएगी बेटा? अच्छा फिफ्थ पार्ट बोल रहे हो क्या? क्या लिख रहा है x इक्वल टू फिफ्थ का b पार्ट, x इक्वल टू cos t और y इक्वल टू sin t, इसमें क्या दिक्कत है? x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t, तो t इक्वल टू क्या है? पाई बाय 4। तो पिटेगा और कुछ नहीं होगा। तो नाउ पॉइंट्स x इक्वल टू cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, ये x1 हो गया भाई, और y1 हो गया sin पाई बाय 4। अब तो निकाल लोगे, बस ये x और y इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि t इक्वल टू पाई बाय 4 गिवन है, इसलिए x इक्वल टू cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और y इक्वल टू sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। अब पॉइंट्स ये आ गए हमारे, अब स्लोप आ ही जाएगा आपका, बताने की जरूरत है कि हो जाएगा? बोलो, बताने की जरूरत है कि हो जाएगा? ऑनलाइन? यस सर। चलिए, और कोई डाउट ऑनलाइन? सर मुझे है। बोल। सर आपने अभी कल परसों एक क्वेश्चन कराया था सर, जिसमें ना नॉर्मल पास करा था 2 पॉइंट से। सर एक तो था वो, 1 मिनट सर एक पॉइंट था x1 और y1 और दूसरा था 1 और 2 पॉइंट। तो सर इसमें ना जब स्लोप निकाल रहे थे तो सर y2 माइनस y1 की जगह आपने y1 माइनस 2 कर रखा था फॉर्मूला। y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 कर रखा था। यस सर। तो नीचे भी x1 माइनस x2 कर रखा होगा। यस सर। तो एक ही बात है ना बेटा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। उससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर सर यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करो तो हो जाएगा? हाँ एक ही बात है, उससे भी वही आएगा। आ गया? यस सर। ठीक है। ओके सर। ठीक। इकोनॉमिक्स का लेकिन वही नहीं सर, इकोनॉमिक्स की जो प्राइस पड़ेगी वही पड़ेगी बच्चे को, देखो ना। नहीं, इसमें डिस्काउंट कर रखा है। कर दिया? अच्छा हाँ, मैच में से 15% डिस्काउंट कर दिया, तो कह दो शाम को कर देंगे। नहीं तो अभी 2 बजे बात कर। तो कब तक भेजेगा? 6 दिन के अंदर? 6 to 7 days। तो अपन तो बच्चों को 8 दिन बोल के चलो। चलिए, और कोई डाउट ऑनलाइन? ऑनलाइन और कोई डाउट? सर एक और डाउट है। बोल। सर एक ये क्वेश्चन था जिसमें पॉइंट्स दे रखे थे कर्व पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सर इसमें जो पॉइंट है x निकला था माइनस प्लस 3 अपॉन 2 रूट 10 और y निकला था प्लस माइनस 1 अपॉन 3 रूट 10। बोल आगे। तो सर आप हमेशा पॉइंट्स को प्लस प्लस और माइनस माइनस रखते हो, लेकिन इसमें सर आपने प्लस माइनस और माइनस प्लस रखा था। उसका रीजन है कि y इक्वल टू क्या मिल रहा था आपको? एक x और y में एक इक्वेशन थी ना, क्या थी बताओ? एक रिलेशन था। हाँ, क्या लिखा था? y इक्वल टू, हाँ बोलो। 2y प्लस x दे रखा था इज इक्वल टू 0। अरे वो नहीं बेटा, x और y में एक रिलेशन आया था ना बेटा, y इक्वल टू माइनस 3x/2, ऐसा कोई रिलेशन है ना उसके अंदर? देखो ऊपर, नहीं मिला? नो सर। अरे यार, एक सेकंड में देख के बताओ।
यस सर। कौन सा था ये रहा ना इधर। तो 5 अगस्त को कराया था। 5 अगस्त को करवाया था ना ये रहा। यस सर। ठीक है। ये रहा, देख इधर डी बाय आपका डी बाय डी एक्स आ रहा था -16x1/9y1। यस नहीं सर। नहीं 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 ये नहीं दूसरा। सर -4x/9y। 4x कौन सी 5 अगस्त को करवाया, 4th को करवाया था बेटा। हाँ ये रहा, देखो इसमें आपका x1 आ रहा है -9y1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। सर। तो बेटा यस x, सर आ रहा है। तो x यदि पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो इसलिए ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, इसलिए उल्टा लिखा, क्योंकि x इक्वल टू ओके क्या सर। है, आगे बात समझ। यस सर। और कोई डाउट बेटा, और कोई डाउट किसी को? करें आगे स्टार्ट, चलिए आजा आजा। देखो प्रूव्ड है, नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रूव्ड है, पहली प्रॉब्लम है आज की। प्रूव्ड है द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर and xy equal to k. Proved that x equal to y square and xy equal to k. Cuts at right angle. Cuts at right angle. If 8k square equal to 1. If 8k square equal to 1. अच्छा बेटा, अभी लगभग सभी स्टूडेंट हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आज से मैं इवनिंग में रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। जो अभी नहीं ज्वाइन करेगा उसको फिर अपन जब इसमें आएंगे इस वाले क्लास में तब होगा। फिर मैं तो यही बोलता हूं कि आप सभी ज्वाइन करके उसको कर लो, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है फिर वो आपको यहाँ पर होगा जब करना ये। तो मैं पहली बार तो अभी करवा देता हूँ मैं ये। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट्स एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं मान लेता हूँ राइट एंगल पे कट करने का क्या मतलब है? नहीं, किसका m1 m2 इक्वल टू -2? यस, टेंजेंट का स्लोप। कैसे? जैसे ये कोई कर्व, ये कोई कर्व, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया। दोनों के टेंजेंट के बीच का स्लोप का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो हम बोलेंगे कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? टू कर्व्स कट एट राइट एंगल व्हेन, जहां पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और उनका स्लोप का मल्टीपल क्या आ जाए? दोनों टेंजेंट आपस में क्या आ जाए? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। यस, स्लोप। तो कैसे? और स्लोप से पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स, ऐसे लिखो, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स बी x1, y1। तो बेटा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो कर्व 1 को सेटिस्फाई करेगा और दूसरे कर्व को भी सेटिस्फाई करना।
अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x1 की वैल्यू y1 स्क्वायर इसके अंदर होगी, y1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y1 इक्वल टू k, तो y1 का वैल्यू k की पावर 1/3। अब y1 का वैल्यू k की पावर 1/3 आ रहा है, तो x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर, तो बेटा x1 आ गया k की पावर 2/3। सो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3। पहला काम ये हमें फर्स्ट वर्क करना है, k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3। इसमें कोई डाउट? ऑनलाइन पीतल बोल बेटा, इसमें कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब हमारा पहला काम हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हम दोनों कर्व का क्या निकाले थे? टेंजेंट का स्लोप निकाला। ठीक है ना, कर्व 1, कर्व 1, तो पहला कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 इक्वल टू 2y dy बाय dx, तो dy बाय dx आ गया 1/2y, so therefore slope of tangent 1/2y1। y1 की वैल्यू रख दो बेटा, इसको m1 मान लो, m1 इक्वल टू 1/2 y1 की वैल्यू k की पावर 1/3, ये हमारा m1 आ गया। मुझे लगता है इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्व 2। xy इक्वल टू k, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई x dy बाय dx, और k का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हमारा x dy बाय dx की वैल्यू -1, dy बाय dx इक्वल टू -y अपॉन x, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट -y1 अपॉन x। m2 y1 की वैल्यू रख दो, k की पावर 1/3 डिवाइड बाय k की पावर, बेटा बचा -1 अपॉन k की पावर 1/3। ये हमारा m2 का वैल्यू आ गया। इसमें कोई डाउट? Now curve cuts at right angle. Curve cuts at right angle. Therefore, m1 m2 equal to -1। m1 की वैल्यू 1 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन इक्वल टू -1। तो बेटा ये आ गया 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1, 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1।
यहां तक कोई दिक्कत? क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दो। 2 का क्यूब 8, इसका क्यूब क्या, के स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना आया? 8 के स्क्वायर इक्वल टू, क्या यही प्रूव करना था? ये था भाई ये कंसेप्ट। बोलिए इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन आचल, आचल, रणवीर, अभय, अक्षत, बोलते जाओ बेटा। नो सर। नो सर। लिख लीजिए बेटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है। एक और करते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, राइट एंगल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री। तो अगला प्रॉब्लम बिल्कुल सेम। प्रूव दैट the curves 4x equal to y square and 4xy equal to k cuts at right angle if k square equal to 512, यदि k स्क्वायर की वैल्यू 512 के इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम। Let the point of intersection of two curves, let the point of intersection of two curves be x1 comma y1. Point of intersection of two curves be x1 comma y1. For x1 equal to y1 square. First equation. For x1 y1 equal to k. Second equation. From equation 1 and 2. 4x1 की जगह y1 स्क्वायर रख दो, 1 and 2. y1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y1 इक्वल टू k, तो y1 का वैल्यू आ गया k की पावर 1/4. अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 4x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर, ये आ गया k की पावर 2/3. तो x1 का वैल्यू आ गया k की पावर 2/3 डिवाइड बाई 4. ये x1 का वैल्यू आ गया k की पावर 2/3 डिवाइड बाई 4. Now curve 1, 4x equal to y square, differentiating with respect to x, 4 equal to 2y divided by dx. So therefore dy by dx 4 upon 2y, 2 upon y, slope of tangent 2 upon, तो m1 आ गया 2 अपॉन k की पावर 1/3. ये हमारा m1 का वैल्यू आ गया.
value of m1. Now, second equation क्या आती है? 4xy curve 2. 4xy equal to k. Differentiating with respect to x. 4 1 into y plus x y का dy by dx और k का डेरिवेटिव 0. तो ये हो गया आपका y plus x dy by dx equal to 0. x dy by dx equal to, so dy by dx equal to minus y upon x. So therefore slope of tangent m2 equal to minus y1. क्या है y1? k की पावर और k की पावर 2/3 डिवाइड बाई नहीं हाँ k की पावर 2/3 डिवाइड बाई, तो ये 4 ऊपर जाएगा और 4 अपॉन, तो ये m2 हो गया 4 अपॉन k की पावर 1/3. दिस इज m माइनस 4 अपॉन k की पावर 1/3. अब बेटा कर्व कट से राइट एंगल, तो m1 m2 इक्वल टू माइनस कर्व्स कट एट राइट एंगल. m1 m2 इक्वल टू माइनस m1 का वैल्यू 2 अपॉन k की पावर 1/3. तो k की पावर 2/3 इक्वल टू 8. क्यूबिंग, तो ये आ गया आपका k स्क्वायर इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत किसी को? कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम. कंगना बोलो भाई कंगना. नो सर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपके एग्जाम मतलब आ चुकी है पहले. अगेन मैंने क्या बोला, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है एमसीक्यू और दोनों में आ सकती है. नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपकी आ सकती है एमसीक्यू में भी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी. Find the values of P. Find the values of P for which the curves x square equal to 9p 9 minus y and x square equal to p 5 plus 1 cut each other at right angle. Cut
each other at right angles. हाँ बेटा, दोनों एक्स स्क्वायर, दोनों कर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यदि मतलब तो पी का वैल्यू क्या होगा? तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, 90 डिग्री। तो लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स, intersection point of two curves be x1 comma y1. So therefore x1 square equal to 9p 9 minus y1 and x1 square p y1 plus 1. Now from first and second equation 1 and 2, 9p 9 minus y1 equal to p y1 plus 1. p से p क्या हो गया? तो 81 minus 9 y1, तो ये आ गया 10 y1 equal to 80. y1 का वैल्यू 8, y1 का वैल्यू 8. अब y1 का वैल्यू 8 आ गया, तो x1 स्क्वायर 9 minus 8 फ्रॉम इक्वेशन 1, नाइन पी, तो ये आ गया प्लस माइनस 3 रूट पी. सो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया आपका प्लस माइनस 3 रूट पी कोमा 8. ये हमारे दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया. दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व. लिख लिया? Yes, sir. बेटा सैटरडे को बहुत कम जनों ने क्लास अटेंड की थी, अक्सर आप नहीं थे, कुछ लोगों ने मुझे बोल भी दिया था. ऐसे मत क्या करो बेटा, क्लास रोजाना अटेंड क्या करो. मेरे एक प्रिय दोस्त ने भी नहीं की थी, मेरा प्रिय स्टूडेंट, क्या पता कौन सी दुनिया में जी रहा है वो. जिंदगी अपनी ऐसा होता है, हमें सवारनी, हम ही बिगाड़ेंगे, हम ही सवारेंगे. मेरे को आज भी दुख है. क्या दुख है समझो, क्योंकि आपको क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है. यदि मैं 12th और 12th के बाद थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेता तो आज मैं कहीं और बढ़िया जॉब पे होता. ये दुख है. तो आप लोग सर अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉब्लम बात नहीं. एक चीज होना है कि भाई ये थोड़ा सा और अच्छा होता है, तो ये हमेशा दुख रहेगा यदि नहीं पढ़ेगा. अब मैंने एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया. कर्व 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p क्या है? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स. टू एक्स माइनस डी बाई डी. तो डी बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस 2x अपॉन 9. स्लोप ऑफ टेंजेंट. आप तो क्या करो, बाद में रखेंगे वैल्यू. m1 इक्वल टू माइनस 2x1 अपॉन 9.
ये हमारा m1 का वैल्यू आ गया। वो तो अभी रखो, बाद में रखो, एक ही बात। नाउ दिस इज कर्व 1, कर्व 2, x square equal to py plus 1, differentiating with respect to x equal to p divided by p. So divided by dx equal to 2x upon p. Therefore slope of tangent 2x1 upon 2x1 upon p. तो ये क्या हो गया हमारा m2। Now curve cuts at right angle. Therefore m1 m2 equal to minus 1. m1 है minus 2x1 upon 9p multiplied by 2x1 upon p equal to minus 1. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4x1 स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर। नाउ x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर किसके इक्वल है? x1 स्क्वायर 9p के इक्वल। 9 से 9, एक p से एक p, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? बोलिए भाई ऑनलाइन 4, तो p का वैल्यू 4 आ गया। ये करेंगे बेटा इस वाली प्रॉब्लम, p इक्वल टू 4। आ गया, लिख लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 और 2 4, x1 स्क्वायर 9p स्क्वायर इधर चला गया। कोई तो लिखा, तो x1 स्क्वायर की, अरे लड़के x1 स्क्वायर की वैल्यू है 9p, बोलना ये x1 की वैल्यू तो प्लस माइनस 3√p है बेटा, तो ये था वही इसमें। नेक्स्ट find the angle of intersection of the curves. Find the angle of intersection of curves xy equal to 6 and x square y equal to 12. इनका हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो बेटा यदि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था भाई, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस m1 m2। अब बेटा तुम दोनों मत समझना कि ये नहीं आएगा, ठीक है? सिंपल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें दोनों का स्लोप निकालना है बस। कर्व 1, पहले तो लेट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बी, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 of two curves B
x1 कॉमा y, तो x1 y1 इक्वल टू 6 और x1 स्क्वायर y1 इक्वल टू 12. From first and second, x1 y1, भाई हम क्या कर रहे हैं, y1 की वैल्यू यहां से निकालें. अरे y1 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं ना, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दो. तो यहां से हमारा x1 का वैल्यू क्या आ गया, 2. अब x1 2 आ गया तो y1 हो गया आपका 3. 3 हो गया. अरे एक काम कर रहे हैं अपन, इवनिंग की क्लास बेटा अनी में 7 बजे रख लेता हूं, कोई दिक्कत तेरे को, किसी को भी? No, sir. तो बेटा फिर 7 से 8 ही रखेंगे, और यहाँ से लूंगा मैं, तुम्हें आना हो तो आ जाना. किसी 7 बजे यहाँ से ही लूंगा, किसी को यहाँ आना है तो आना. 7 से 8 रखेंगे उसको. तो y1 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 2. अब x1 2 हो गया, y1 3 हो गया. आप कर्व 1 बिल्कुल वही का वही स्लोप निकालना.